अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसी हजरात के एक जाकिर साहब ने वीडियो डाली है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की। अब वो जो है मसला बयान कर रहे हैं तो इन्होंने उस मसले को बीच में से काट दिया। काटने के बाद आगे अपनी वीडियो चला दी। पूरा मसला नहीं इन्होंने चलाया ताकि हकीकत सामने आ जाएगी, इन्होंने उसको काट दिया और फिर उस बात को आगे फैला दिया। और बीच में हमारे सादे बंदे ऐसे हैं बेचारे जो पूरी वीडियो देख रहे नहीं है, बस वो सामने जो वीडियो है उसको देखकर कमेंट करे जा रहे हैं। भाई हकीकत तो देखो क्या है, पूरी बात तो सुनो क्या है। फौरन देखकर बदगुमानी करने लग गए। तो ये वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद जो असल वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी है। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तो सफा नंबर 5 मसला नंबर 26 मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। अब आपको मालूम हुआ ये लोग मजालिस इमाम हुसैन में न्याज को बिदअत क्यों कहते हैं। ये लोग तबर्रुक क्यों नहीं खाते, क्योंकि तबर्रुक बड़ी पाको पाकीज़ा चीज होती है। हमारी माएँ बहनें बेटियां हमारे मोमिन मर्द वुजू करके इज्जत और पाकीज़गी के साथ बनाते हैं, तो ये तो इनको हजम नहीं होगा, तो ये तो वही खाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तबर्रुक में ये सब नहीं होता ना, हमारा तबर्रुक पाकीज़ा चीज होती है, इसलिए ये इमाम हुसैन की मजालिस से दूर रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपने देख ली, पता नहीं जाकिर साहब के व्यूज नहीं आ रहे थे या कोई ऐसा मसला था, लोग इनको सुन नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरा काम तो बन जाएगा, आधी वीडियो डाल लेता हूँ तो मुफ्ती साहब को साथ लगा लूंगा, व्यूज भी आ जाएंगे, लोग देखने लग जाएंगे। तो इन्होंने ये वीडियो बनाकर चाहे गलत मसला फैल जाए लोगों में, उनको इस चीज की परवाह नहीं है। अब कोई सदका जारिया मानता है तो गुनाह जारिया नहीं मानता। अब जिसकी वजह से वो गुनाह के काम जारी होंगे और लोग उस पर अमल करते चले जाएंगे, इसके लिए गुनाह जारिया है, तो इस चीज से इनको डर नहीं लगता। हमारे व्यूज आने चाहिए, बस इनको ये फिक्र है। अब ये वीडियो असल जो वीडियो है अभी आप सुन लें, जो मुफ्ती साहब ने असल मसला बयान किया था, ये मसला भी सुन लें जो पूरा मसला मुफ्ती साहब ने बयान किया है। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26 मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर औरत के जिस्म में कै हो तो बच्चे ने 3 बार चूस लिया तो वो पाक हो जाएगा। क्यों लाहौला, मुझे दिफा करना आता है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि उंगली पर निजासत लगी हो तो चूस लो, ये लिखा हुआ है। बता रहे हैं कि अगर कोई बेवकूफ़ ऐसा हो ना कि उंगली पे निजासत को ज़बान से साफ़ कर ले तो ज़बान पलीत हो जाएगी, उंगली पाक हो जाएगी। इतनी सी मसला है। इतने से मसले पर आपको क्या एतराज़ है? आप क्या कहते हैं ज़बान पलीत नहीं होगी, ज़बान पाक थी सी। और खुदा के बंदे लिखा हुआ है अगर किसी ने यूँ कर दिया, ये थोड़ा है कि ऐसे करो। मसले में तो कई जगह, अब एक जगह मैं कहता हूँ कानून खोले ना, आइन आर्टिकल खोलिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लॉ पढ़ा है या लॉ सुना है तो आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान जो हमारे आइन की बुक है उसको खोले, उसमें लिखा होगा कि किसी ने अगर जिना किया तो इसकी ये सज़ा है। तो इसका क्या मतलब है? हमें आइन कहता है जिना करो, खोती को हाथ लाया, लोगों का अक्ल कोई नहीं। भाई आइन बहिश्ती ज़ेवर आइन इस्लाम की किताब है, कानून और फ़िक़्ह की किताब है। इसमें तो लिखा जाएगा यूं करेंगे यूं होगा, यूं करेंगे यूं होगा, यूं करेंगे यूं होगा। आइन और कानून और लॉ की बुकों में लिखा जाता है यूं जुर्म करोगे ये सजा है, ये जुर्म है, ये ताज़ीर है, ये जुर्म है, ये सजा है। यहां तो यही लिखा हुआ है। भाई अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कानूनी किताब बहिश्ती ज़ेवर लिखी है, उसमें सजाएं लिखी हैं। और जो इनकी इस्लामी किताबें हैं खुतबात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में है, वो आपको नज़र क्यों नहीं आती? मलफूजात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में हज़रत थानवी की वसीयत और नसीहत और इस्लामी अवाम की किताब है, वो आपको क्यों नहीं दिखती? आइन की किताब में लिखा हुआ है किसी के पास शराब की 2 बोतलें पकड़ी गई और वो मुसलमान साबित हुआ तो 6 महीने कैद है। तो इसका क्या मतलब है? हमें कानून कहते हैं 2 बोतलें बोझे जगती रहो। हाँ, आइन हमें ये कह रहा है कि 2 बोतलें अपनी जेब में रख लो। आइन की किताब में लिखा है किसी बेसैते ने यूं कर लिया तो वो यूं होगा, हुक्म थोड़ी है। अजीब बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1800 के लगभग कुतुब लिखी हैं। आपका कम अज़ कम अक्ल इतना होना चाहिए तो फिर हज़रत थानवी को हाथ लगाए। और अगर आपको हज़रत थानवी की इबारत समझने से उल्टी आती है तो फिर अपने हाजमे का इलाज इन फ़कीरों से करा लिया करें, फिर थानवी सबको पढ़ लो, तो इसमें कौन सा मसला।
दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी वीडियो सही है और कौन सी वीडियो गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। दोस्तों आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन जिन लोगों तक उनकी वो बात पहुंची है अल्लाह ताला उनको बदगुमानी से बचाए, क्योंकि बदगुमानी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी एक झूठ है। अल्लाह ताला हम सब के ईमान अमाल की हिफाजत करे।